दोस्तों, आप लोगों का आनंद प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक एनालिसिस करते हैं। और आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में है कि एक L&T कंपनी है जिसके पूरा नाम है लार्सन एंड टुब्रो। उस लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के जो है एक चेयरपर्सन है जिनका नाम है एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यम जी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को, जो भारत के वर्कर हैं, उनको कंपनी में कम से कम 90 घंटे काम करने चाहिए और रविवार की छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। और इस क्वेश्चन आवर में इन्होंने ये कहा था, तो इस हिसाब से कोई व्यक्ति अगर 90 दिन एक हफ्ते में काम कर रहा है तो लगभग एक दिन में 13 घंटे काम करना होगा, ठीक। और इन्होंने जब यहाँ तक बात बोला था तो पहले आप लोगों इनकी स्टेटमेंट को सुनिए, उसके बाद जो है आगे डिस्कस करते हैं। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on. Get to the office and start work. तो आप लोगों ने उनके स्टेटमेंट को सुना होगा, तो उसमें इन्होंने 90 घंटे की तो बात की है, लेकिन 90 घंटे के अलावा इन्होंने जो बात की है कि आप कितनी देर तक बीवी को निहार सकते हैं और कितनी देर आपकी पत्नी आपको निहार सकती है। चलो ऑफिस आओ और काम करो। इस बात को लेकर के ही पूरे इंडस्ट्री में जो है एक डिबेट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इस डिबेट में जो है न केवल यही थे, बल्कि कहीं कुछ समय पहले जो है एक और भी है, इन्फोसिस के चेयरपर्सन थे जिनका नाम था एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति जी भी जो है कुछ समय पहले ऐसे ही टाइम आवर को लेकर के बोले थे और उन्होंने कहा था जो भारत के युवा हैं उनको कम से कम जो है एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए। एक हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करने चाहिए और 70 घंटे अगर काम करते हैं तो भारत के लिए आर्थिक रूप से, या कहीं कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उस स्टेटमेंट पे जो है, चाहे वो बॉलीवुड हो या और भी जो डोमेन है, उस डोमेन में इसको लेकर के जो है बहुत सारे डिबेट स्टार्ट हो गए। तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण ने भी ये कहा है कि L&T मेड इट वर्स। जो L&T ने इतने ऊंचे पद पे रहते हुए चेयरपर्सन जो ये लोग हैं, चाहे वो इन्फोसिस को, चाहे L&T हो गए, ये दोनों अच्छे पोस्ट पे जो चेयरपर्सन है, अगर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो क्या है, किसी देश के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आगे और भी मामला बढ़ता जाता है और फिर आते हैं एक महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन है जिनका नाम है आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा जी आकर कहते हैं कि हमको जो है टाइम आवर से मतलब नहीं होता है, हमको तो मतलब होता है क्वालिटी से। अगर कोई व्यक्ति 14 घंटे 13 घंटे आकर केवल ऑफिस में बैठे और काम कुछ भी न करे तो उससे हमको क्या फायदा होने वाला। हमको तो मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे आए, 7 घंटे ही आए और वो अपना काम जो है डेडिकेशन के साथ करे और पूर्ण करके अच्छे से घर पे चले जाए तो घर को भी समय दे। तो केवल पत्नी को देखना और आप पत्नी को देखें और पत्नी आपको देखे, केवल घर पे यही काम तो होता नहीं है, इसके अलावा भी काम है, क्योंकि बच्चे हैं या और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसको भी तो करना है, ठीक है। इसी को लेकर के डिबेट चल रहा था तो आनंद महिंद्रा जी ने इस पर सफाई दिया था। लेकिन जब इतना हुआ तो उसमें जो दीपिका पादुकोण जी ने क्या और कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो आप टाइम और बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें 2 चीजों का वायलेशन हो रहा है। पहला तो आप जो लेबर लॉ है, इस लेबर लॉ को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि लेबर लॉ के अनुसार अगर कहीं पे 8 घंटे या 7 घंटे काम का बताया गया और आप 13 घंटे तक उसको लेकर जा रहे हैं तो ये इसके लिए क्या है, वायलेट कर रहे हैं, कानून को एक तरह से वायलेट कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा ये चीज कि वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉय जो है उस व्यक्ति के लिए या उस एम्प्लॉय के लिए भी यह अच्छा नहीं है, सेहतकारी नहीं है, ठीक। वो मेंटल हेल्थ पे क्या करेगा, असर डालेगा। इसके साथ साथ L&T ने जो इसको क्लैरिफिकेशन दिया था कि इन्होंने के पीछे कहने का कारण क्या है, जो 90 घंटे कह रहे हैं, L&T के चेयरपर्सन 90 घंटे कह रहे हैं, तो उसके पीछे इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया था, जो सफाई दी थी, वो कह रहे हैं कि जो भारत को अगर एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो यहाँ के जो लोग हैं इनको जो है और ज्यादा टाइम पीरियड तक काम करना होगा। और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर भारत का वर्ष है, कहें कि दिस इज इंडियाज डिकेड, या भारत का वर्ष है, दशक है, और इस भारत के दशक में जो है लोगों को ज्यादा आवर तक काम करेंगे तो भारत को जो है 2047 या 48 तक जो हम बात कर रहे हैं भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, वो तभी अचीव किया जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। और आगे जो है अगर देखा जाए तो डेटा के अनुसार
आज के समय में जो है 78% एम्प्लॉयज इन इंडिया वो एक्सपीरियंस जॉब बर्नआउट। ये जो जॉब बर्नआउट को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जो भारत के जो है 78% एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जॉब बर्नआउट फील कर रहे हैं। जॉब बर्नआउट का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर ओवरलोड हो गया है, मतलब जितनी काम उनको दिया गया उससे ज्यादा उनसे काम कराया जा रहा है। ठीक, तो लगभग 78% है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंटल या ये कहें कि हेल्थ जो है बहुत मैटर करता है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर आखिर पैसा कमा करके ही क्या करेंगे। ठीक, तो आगे क्या है कि एक थिंक टैंक है जिसका नाम है HR थिंक टैंक, और यह जो है यूकेजी वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो है सर्वे कराया जाता है, और लगभग 10 देशों में सर्वे कराया जाता है। तो भारत में इन्होंने पाया कि 64% जो एम्प्लॉय ये कहते हैं कि भारत में जो है वर्कलोड तो रिडक्शन किया जाए, जो हमको काम दिया गया उसको भी कम कर लिया जाए, उसके साथ साथ हमारे जो है पे जो हमको देते हैं उसमें भी उसको भी कम कर दिया जाए, लेकिन हमको जो है वर्कलोड कम दिया जाए। ठीक, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस से कह रहे हैं कि हमको जो है अपने हेल्थ को भी जो है महत्व देना है, और ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि जिसमें हमारा हेल्थ वर्क लाइफ जो है बैलेंस बना रहे। हेल्थ वर्क लाइफ का मतलब यहाँ पर है कि आप काम भी करें और आपके व्यक्तिगत जो जीवन है, इन दोनों में जो है एक संतुलन बना करके रखें। ऐसे ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये सही बात है कि आप काम केवल करेंगे और पैसा ही कमा करके क्या करेंगे कि अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं सबको देखते हुए एक मैप यहाँ पर दिया गया। इस मैप को भी देखते हैं कि इसमें जो है 5 बॉटम, मतलब जहाँ पे मिनिमम काम कराए जाते हैं उन कंट्रियों का लिस्ट भी दिया गया है, और एक तरह से यहाँ पर 5 जो है जो बहुत ज्यादा टाइम और लेते हैं, ये कहें कि एक हफ्ते में ज्यादा काम कराते हैं, वहां का दिया गया है। तो ये दिया गया है लॉन्गेस्ट वर्क वीक्स, मतलब कि एक हफ्ते में जो यहाँ पे जितना काम कराया जा रहा है उसका। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे कम काम कराया जा रहा है वो नीदरलैंड में है, 29.8 का मतलब कि यहाँ पर एक हफ्ते में केवल 29.8 घंटे ही काम कराया जाता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, रवांडा है, उसके बाद इराक है, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद डेनमार्क है। लेकिन अगर टॉप में देखेंगे सबसे ज्यादा टाइम और कहाँ पे लगता है, सबसे ज्यादा काम कहाँ कराया जाता है, तो उसमें आपका इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, हाईएस्ट जो काम है, या एक रेड कलर में देखेंगे तो हाईएस्ट जो टाइम पीरियड है काम करने का, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 56 घंटे लगभग काम करते हैं एक वीक में। तो ये लगभग 9 से 10 घंटे आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे काम, ये 6 दिन काम करे, जैसे अगर संडे को छुट्टी काउंट किया जाए और 6 घंटे अगर काम करे तो लगभग 9 से 10 घंटे यहाँ पर आएगा। ठीक, औसतन। तो इस प्रकार ऑलरेडी हम जो है हाईएस्ट वर्क वीक में आते हैं, लेकिन इसके बाद भी और बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसा क्यों है? आगे और क्या दिया गया है इसके बारे में? आगे कहते हैं कि जो जॉब बर्नआउट था, उस जॉब बर्नआउट की वजह से देखा गया कि 26 साल की एक लड़की थी, पुणे की एक लड़की थी, उसने जो है जॉब बर्नआउट की वजह से, कहें कि वर्क स्ट्रेस की वजह से जो है वो उसका डेथ हो गया। तो उसकी माता ने इस चीज को कंफर्म किया था कि ये जो इसका डेथ हुआ है वो क्या है, वर्क स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो आप लोग क्या मानते हैं? आप लोगों के इसमें क्या सजेशन हो सकते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए। लेकिन हम जहां तक मानते हैं कि आदमी को अपने जॉब या और अपने जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को मेंटेन करके रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो आनंद महिंद्रा जी ने कहा है कि हमको जो है टाइम आवर से मतलब नहीं है, बल्कि हमको क्वालिटी से मतलब है। इसका मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ा करके ही क्या करेंगे, जबकि ये कहें कि क्वालिटी और क्वांटिटी। तो क्वालिटी हमको चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे अगर टाइम वहां पे दे भी दे और काम कुछ भी ना करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि अगर अच्छा से हम जो है 6 घंटे 7 घंटे में डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये न्यूज आपको अच्छा लगा है और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।